जय हिंद साथियों। अमेरिका को आज़ाद हुए लगभग 225 वर्ष के आसपास हो गए। इस दौरान 45 अलग अलग लोग राष्ट्रपति बने, जहां जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन जैसे महान और विश्वविख्यात राजनेता, तो बराक ओबामा जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता लोगों ने इस पद को सुशोभित किया। अमेरिका को लोकतंत्र का जनक माना जाता है। सभी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अंकुरण इसी धरती से हुआ। सारी दुनिया ने अमेरिका द्वारा स्थापित मूल्यों का अनुसरण करते हुए अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना की, परंतु पिछले 2 महीने से अमेरिका में जो कुछ घटित हो रहा है उसे देखकर स्वयं अमेरिका का सर भी शर्म से झुक गया होगा। जिस धरती पर लोकतंत्र का अंकुरण हुआ, आज उसी धरती पर लोकतंत्र के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसी व्यक्ति ने उस राष्ट्रपति चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े कर दिए। उन्होंने चुनाव हारने के बाद में तमाम तरह के कानूनी उपायों का सहारा लिया, लेकिन जब उसमें भी उन्होंने मात खाई तो उन्होंने अपने देश को अराजकता की ओर धकेल दिया। बड़े शर्म की बात यह है कि ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे, अराजक और बेवकूफ़ किस्म के व्यक्ति का हमारे प्रधानमंत्री जी ने समर्थन किया और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने अपना बेस्ट फ्रेंड बताया। अमेरिका जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका प्रचार किया और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया और अपने देश में बुलाकर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया। ये एक बहुत बड़ी भूल थी। एक देश के तौर पर ट्रंप को समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक गलत व्यक्ति को प्रमोट किया, जिसके कारण हमारे देश की विदेश नीति को काफ़ी नुकसान पहुंचा। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिंदा लोग और जागरूक जनता लोकतंत्र की आत्मा है। विवेकहीन और अंधभक्ति तानाशाही को जन्म देती है। जहां तानाशाही जन्म ले लेती है, वहां पर देश को नुकसान है, देश की जनता को नुकसान है। अतः आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि अंधभक्त और समर्थक बनने की बजाय जागरूक बने। जय हिंद, जय भारत।